हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंस्ट्रेंट मोशन को पढ़ेंगे और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कंस्ट्रेंट मोशन के दो मेथड को स्टडी करा था। एक तो डेरिवेटिव मेथड था और दूसरी ट्रिक थी और दो क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करा था। तो आज की वीडियो के अंदर जो स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं इन सब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें हमें एक्सेलरेशन की रिलेशन बतानी है, ठीक है। और वीडियो को पॉज करके आप 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। वैसे 30 सेकंड के अंदर ही सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो टेंशन मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे टेंशन टी है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे भी टेंशन टी है, यहाँ पे टी है और यहाँ पे टी है। तो यहाँ पे टेंशन टी इसलिए है क्योंकि ये थ्रू आउट एक ही वायर है, यू कैन सी हियर, ठीक है। और यहाँ पे अगर टेंशन टी है और टी है तो यहाँ पे टेंशन नीचे की साइड हो गई 2t, सो आई विल राइट इट टेंशन 2t इज ओवर देयर। तो यहाँ पे हमें जो ट्रिक पता थी उसके अकॉर्डिंगली डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 एंड इट्स समेशन इज इक्वल टू 0, सो आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू n। तो यहाँ पर एक डॉट प्रोडक्ट ए रहा, एक ए रहा और एक ए रहा। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास क्या, t टाइम्स a1 cos 0, ठीक है, ये वाला हमने ले लिया यहाँ पे। दूसरा ए रहा हमारे पास, ठीक है। सो दूसरा इज प्लस t टाइम्स a2 cos 0 इसलिए बिकॉज दे आर इन सेम डायरेक्शन, ओके। टेंशन एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन। और जो तीसरे वाला है हमारे पास, टेंशन ऊपर है एक्सेलरेशन नीचे है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2t इंटू a3 cos 180 डिग्री। और इन सब का सम जो है वो किसके इक्वल आ गया, इन सब का सम 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे t कॉमन आगे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया a1 प्लस a2 माइनस 2a3 इज इक्वल टू 0। माइनस इसलिए है क्योंकि cos 180 है, तो a1 प्लस a2 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया a3। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अज्यूमिंग एट t इज इक्वल टू 0 द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो जब समय 0 था हमारे पास तो वहां से ये रेस्ट से शुरू हुआ। तो हमें स्पीड बतानी है ब्लॉक ए की एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 गिवन है। एक्सेलरेशन अभी हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो भी आएगा तो उससे हम फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। और जो ओवरऑल टाइम है यहाँ पे वो कितना गिवन है, हमें 2 सेकेंड्स गिवन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। और शुरू करने से पहले मैं टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो एक सिंगल रोप है हमारे पास ये और एक सिंगल पुली है। तो यहाँ पर अगर टेंशन टी है तो यहाँ टेंशन टी होगी, ठीक है। अब इनसे ये वाली रोप कनेक्टेड है आगे इस पुली से। तो यहाँ पर अगर इधर टेंशन टी थी, इधर टेंशन टी है, तो ऊपर की साइड टेंशन कितनी हो जाएगी, यहाँ पे टेंशन हो जाएगी 2t, ठीक है। तो इस पूरी रोप के अंदर जो टेंशन रहेगी दैट टेंशन विल बी 2t एज वेल। अब ये जो 2t इधर और 2t टेंशन इधर है तो यहाँ पर ये इट विल बिकम 4t और इधर की साइड भी हो जाएगी 4t, ठीक है। मान लेते हैं ये जो ब्लॉक्स हैं दोनों नीचे जा रहे हैं और दोनों ब्लॉक का जो मास है वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ जो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी है और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी है वो एक इक्वल है, ठीक है। दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम है। तो जब ये दोनों ब्लॉक नीचे जा रहे हैं तो ये वाला जो ब्लॉक होगा डी वाला ब्लॉक ये ऊपर जाएगा, ठीक है, विद एक्सेलरेशन एडी। और ये ऊपर जा रहा है तो मान लेते हैं ये जो है हमारे पास ये वाला ब्लॉक इस साइड जा रहा है, ठीक है, विद एक्सेलरेशन ए। तो यहाँ पे अगेन वही ट्रिक यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ट्रिक के अकॉर्डिंगली क्या होगा हमारे पास, देखो यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, फिर यहाँ पे ले रहा हूँ इस जगह पे, फिर यहाँ पे ले रहा हूँ ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले इस ए वाले की बात करते हैं। तो यहाँ पर होगा हमारे पास 4t टाइम्स ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बी और सी, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पर होगा हमारे पास कितना, तो यहाँ पर होगा t टाइम्स ए और cos 180 इज -1, ठीक है। cos 180 क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेक्स्ट वाले को लेते हैं एंड दैट विल बी t टाइम्स अगेन a बिकॉज आई हैव टेकन एक्सेलरेशन ऑफ b एंड c इज इक्वल टू a, ओके, एंड अगेन cos 180, सो आई विल राइट -1। और लास्ट वाले को लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 2t है, यहाँ पे ये ad है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2t टाइम्स ad एंड cos 0 इज 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने प्लस में ले लिया और इज इक्वल टू इन सबका सम 0 के इक्वल होता है। तो आगे हम इसे जब सॉल्व करेंगे टेंशन कॉमन आगे कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आगे 4a, ठीक है, प्लस 2a, नॉट प्लस, यहाँ पे आएगा -2a, फिर लास्ट में आ जाएगा हमारे पास प्लस 2ad इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब और सिंप्लीफाई करने के लिए हम लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई कर देते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन चलो इस वाले केस के लिए लेते हैं, इस वाले केस के लिए लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ पर इस केस के लिए लॉज ऑफ मोशन जब हम अप्लाई करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स कितनी लग रही है, 2m इंटू एडी, दिस इज आवर नेट फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स इसकी डायरेक्शन में ये है, तो इट इज इक्वल टू 2t। और अपोज में कौन है, अपोज में इसका वेट है 2mg, ठीक है, तो -2mg। तो 2 कॉमन आगे कैंसिल आउट हो गया।
तो यहाँ पर आ गया एम ए डी इज इक्वल टू टी माइनस जी, ठीक है, एम जी। तो एक इक्वेशन ये आ गई। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी एक इक्वेशन बना देते हैं इस वाली जगह पे, ये यू कैन सी यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखोगे ये एक्सटर्नल फोर्स है हमारे पास और इसकी डायरेक्शन में अपोज में कोई भी नहीं है, यहाँ पे स्मूथ सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस 4m टाइम्स ए इज इक्वल टू 4t, ठीक है। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो टेंशन आ गई m टाइम्स ए। अब इस टेंशन की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो इस जगह पे। तो जैसे ही आप पुट करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एम ए डी इज इक्वल टू एम ए माइनस एम जी। तो एम कॉमन आगे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ए डी जो है हमारे पास वो आ गया ए माइनस जी, ठीक है। तो इस ए डी की वैल्यू को हम लोग इस वाली इक्वेशन में आगे जाके पुट भी कर देंगे। अभी फिलहाल इसको और ले लेते हैं इस वाले को, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको लिया, इस वाले को, बी वाले को लिया, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कहाँ जा रहा है, एक्सेलरेशन यहाँ नीचे जा रहा है, ठीक है। वेट भी इसका नीचे एम जी। तो अगर मैं इधर फ्री बॉडी डायग्राम लगाता हूँ तो यहाँ पर देखो, मैं इधर बना भी देता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम। बी वाले का मास एम है, ठीक है, और यहाँ पे ये एम जी वेट लग रहा है, ऊपर की साइड टेंशन टी लग रही है, और एक्सेलरेशन जो कि नीचे की साइड हमने लिया था, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एल ओ एम अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस टी, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो टेंशन है, अगेन टेंशन इसके इक्वल थी, ठीक है, यहाँ से ये, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, ठीक है। तो हम कॉमन आगे कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ गया, एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया जी माइनस ए। तो ये एक्सेलरेशन आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, जिनको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, इस वाली इक्वेशन को, ठीक है, और इस वाली इक्वेशन को, ये जो दो इक्वेशन है हमारे पास, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ठीक है। यू कैन सी यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ से ए डी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, देन हम एक्सेलरेशन ए निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें एक्सेलरेशन ए का ही निकालना था, यहाँ पे बोला गया ना स्पीड ऑफ ब्लॉक ए एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हमें एक्सेलरेशन पहले ए ही निकालना है, फिर उसके बाद हम वेलोसिटी निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, ठीक है। सो लेट्स डू दिस। तो यहाँ पे जैसे ही इन सब वैल्यूज को मैं पुट करता हूँ, सो आई चेंज कलर, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा हमारे पास, तो आ गया 4 टाइम्स ए माइनस 2 टाइम्स, इसकी जगह पर ये वैल्यू डाल दी, तो जी माइनस 2a, ठीक है। 2 अंदर ले गया हूँ मैं, कुछ नहीं करा, और नेगेटिव साइन भी अंदर ले गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अगेन चलो मैं एक बार फिर से ऐसे कर ही देता हूँ। तो यहाँ पर 2 टाइम्स जी माइनस ए, ऐसे था ये, ठीक है। तो और इसके बाद हमारे पास ए डी था, ये ट्वाइस ऑफ ए डी, तो प्लस ट्वाइस ऑफ ए डी इज ए माइनस जी, और इन सब का सम 0 के इक्वल, तो 4 टाइम्स ए, ठीक है, माइनस 2g माइनस माइनस प्लस 2a प्लस 2a माइनस 2g इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 4, 2 एंड 2, टोटल कितना आ गया, 8 आ गया हमारे पास। तो 8 टाइम्स a, ठीक है, यहाँ पर आ गया माइनस 2g, ठीक है, तो आ गया माइनस 4g इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 4g डिवाइड बाई 8, दैट इज g by 2, and g by 2 will become 10 over 2. So acceleration of block A is 5 meter per second square. Now come to question. So initial velocity was given as 0, time is 2 seconds. So in order to find out final velocity, we'll apply first equation of motion, and that is u plus a times t. So final velocity will become 10 meter per second. This will be our answer, okay. ऑल्दो इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ ऑप्शंस नहीं थे, सो दिस विल बी आवर आंसर। अदरवाइज एमसीक्यू पर आएगा क्वेश्चन अगर जेईई मेंस और नीट में आता है तो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इस पूरे का स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना आप लोग, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 हमें गिवन है, विच इज g/3, और वो अपवर्ड जा रहे हैं, यहाँ पे मेंशन कर रखा है। देन फाइंड द रेशो ऑफ m1 बाय m2। तो m1 का जो एक्सेलरेशन है, ये रहा m1 हमारे पास, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है g/3 से, ठीक है। तो मैं अभी इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे कि भाई इसका एक्सेलरेशन a1 है, और ये जो a1 है ये ऊपर जा रहा है, और इसकी जो वैल्यू है वो g/3 है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली a2 वाला नीचे जाएगा, अगर एक ऊपर जा रहा है ब्लॉक तो दूसरा ब्लॉक नीचे जाना चाहिए, तो यहाँ पे a2 मैंने ले लिया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे टेंशन t है, ठीक है। तो यहाँ से पूरी एक सिंगल वायर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी टेंशन कितनी होगी, यहाँ पे टेंशन भी t होगी,
इसी तरीके से पूरी एक सिंगल वायर है, अगर इधर टेंशन टी है तो ये वाली वायर पे यहाँ भी टेंशन कितनी होगी, टी होगी। तो यहाँ पर आ गया 2T, यहाँ पे आ गया 2T, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि सर ये वायर तो अलग है और ये वाली वायर तो अलग है, तो यहाँ पे मैंने टेंशन को टी और टी एक जैसा क्यों लिया? अब ध्यान से समझो इस चीज को, ये पूरी वायर है, ठीक है, एक सिंगल वायर है। अगर इधर इस वायर के इस एंड पे टेंशन 2T आ रही है, और वो क्यों आ रही है? क्योंकि इधर टेंशन टी है, इधर टेंशन टी है, तो यहाँ 2T टेंशन हो गई। तो इस वायर पे इस एंड पे 2T टेंशन आ रही है, तो इस वाले एंड पे भी 2T टेंशन आएगी। और फिर वही इसको रिवर्स कर लो अब, कि भाई 2T टेंशन अगर इधर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो इधर टी में, और इधर भी टी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। देख लो, इधर की साइड टेंशन टी है, इधर टी है, 2T आ गई, तो यहाँ से यहाँ पे 2T आ गई टेंशन, ठीक है। जब यहाँ पे 2T टेंशन आ गई तो ये टी और टी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और ऊपर की साइड टेंशन आएगी 4T, ठीक है। सो 2T इन 2T विल बिकम 4T। तो चलो अब आगे इसको सॉल्व कर दें, ठीक है, वही ट्रिक यूज करके। सो आफ्टर अप्लाइंग ट्रिक्स, T dot A is equal to 0, so tension and acceleration are in same direction, sorry are in opposite direction, so T times A2 cos 180, ठीक है, ये आ गया। और प्लस ये दोनों टेंशन सेम डायरेक्शन में, तो T टाइम A1 cos 0 डिग्री, और इन सब का सम 0 के इक्वल आ गया, टेंशन कॉमन आ गया, कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ पर आ गया A1 एंड A2 आर सेम, ठीक है, you can see it, so that is equal to G/3, okay, because tensions are same and acceleration will also be same in that case, okay, A1 और A2 का acceleration। anyway, अब हम क्या करेंगे, M1 और M2 को निकालने के लिए we'll apply equations of motion, so equation of motion लगाते हैं फटाफट से, नॉट इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्चुअली लॉज ऑफ मोशन, ओके। तो यहाँ पे ये हमारे पास है M2G और यहाँ पे हमारे पास है M1G, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ देखते हो तो फर्स्ट वाले का फ्री बॉडी डायग्राम, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। तो एक्सटर्नल फोर्सेस M2A2, इसकी डायरेक्शन में हमारे पास है M2G और अपोज में कौन है T। हमेशा याद रखिए ये जो फोर्स है ना, ये वाली जो न्यूटन सेकेंड लॉ से जो फोर्स आ रही है नेट फोर्स, उसकी जो डायरेक्शन में होगा उसको उसके इक्वल रखेंगे, और जो अपोज में होगा उसको माइनस लेके करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी आप समझ लीजिए, अगर आपको एलएम में दिक्कत आती है तो, ठीक है। तो इस वाले केस के अंदर देखो जरा, यहाँ पे ये हमने लिया ऐसे पूरा है, एक मिनट, ये हमने पूरा इस तरीके से लिया ऐसे, ठीक है। तो इस बार जो एक्सटर्नल फोर्स है हमारे पास वो है M1A1, ठीक है। M1A1 किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, और उसके डायरेक्शन में कौन है, टेंशन। तो M1A1 इज इक्वल टू टेंशन, और अपोज में कौन है, M1A1 एक्सेलरेशन ऊपर था, तो उसके अपोज में कौन है, वेट, तो माइनस M1G, ठीक है। तो यहाँ से दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगी, तो चलो ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को। सो आफ्टर एडिंग दीज टू इक्वेशन आई विल गेट M2A2, और A1 और A2 एक इक्वल है, रिमेंबर दिस थिंग, विच इज इक्वल टू G/3। तो M2A2 की जगह G/3 लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू M2, सॉरी ऐड कर रहे थे तो यहाँ पर आ गया M1, अगेन A1 की जगह भी मैं G/3 रख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको और इसको ऐड कर दिया, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया। अब इसी तरीके से दोनों की राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे, टेंशन से टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये हमारे पास आ जाएगा M2G माइनस M1G, ठीक है, आगे M2G माइनस M1G, ठीक है। तो यहाँ से G कॉमन आगे कैंसिल आउट होने वाले हैं, और M1 वालों को एक साइड और M2 वालों को एक साइड ले जाते हैं। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास M1G/3, ठीक है, ऑल दो G को भी कैंसिल आउट ही कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर आ गया M1/3 प्लस M1, ठीक है, ये जो माइनस का था ये उधर जाके प्लस हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे M2, और ये जो टर्म थी ये नेगेटिव, ये इधर पॉजिटिव में तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, सो माइनस M2/G, ठीक है, M2/3, ओके। सो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4/3 M1, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/3 M2, ठीक है, क्लियर है। तो आप एलसीएम ले लेना, 2/3 आएगा यहाँ पे, तो M1 डिवाइड बाय M2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो उसे तो आ गया 2/4, so it will be 1/2, and this will be the ratio of that particular question, so option C is correct, ठीक है। तो C option is correct। So now let's move to next question। Before moving to next question, take screenshot of this question। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास द सिस्टम ऑफ ब्लॉक एंड पुली एज शॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो पूरे सिस्टम को रेस्ट से रिलीज करा गया है, तो बताने की कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑल दो जिंदगी में बहुत सारी टेंशन होंगी आपकी, बट हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं टेंशन T है, तो यहाँ पे भी टेंशन T होगी क्योंकि एक ही वायर है वो, ठीक है। अब चलो इसको पहले टेंशन T की जगह एक काम करते हैं, पहले यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये इस जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन अगर T ले रहे हैं तो उधर भी टेंशन T होगी, उधर भी टेंशन T होगी, क्योंकि थ्रू आउट एक ही वायर है ये ऐसे, ठीक है। और जब यहाँ पे टेंशन T और यहाँ पे टेंशन T है तो नीचे की साइड जो टेंशन होगी ये कितनी होगी, 2T होगी, तो यहाँ पे हमने टेंशन को 2T ले लिया।
तो पहले मैंने इसलिए रेज करा था क्योंकि फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करता तो फ्रैक्शन में आता, कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाती और अननेसेसरी ट्रबल लेना बेकार ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी कुछ भी सिचुएशन ले लेते हैं। मैं मान लेता हूँ कि 2 किलोग्राम वाला नीचे जा रहा है, ठीक है, A2 एक्सेलरेशन से, तो ये जो 1 किलोग्राम वाले हैं ये A1 एक्सेलरेशन से ऊपर जाएंगे। आप कोई भी सिचुएशन ले सकते हो, दिस इज नॉट कंपल्जन कि किसी को ऊपर लेना है किसी को नीचे लेना है, इट्स ऑल अप टू यू। ज़्यादा से ज़्यादा आपका आंसर नेगेटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मैं A1 को नीचे ले रहा हूँ, सॉरी A1 को ऊपर ले रहा हूँ और A2 को नीचे ले रहा हूँ, A2 नेगेटिव आ गया तो A1 भी नेगेटिव आएगा पहली बात। तो इसका मतलब जो मैंने डायरेक्शन दिया उसके ऑपोजिट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप किसी भी डायरेक्शन में लो, यू विल गेट द आंसर। अगर हाँ आपका आंसर फॉर एग्जांपल आपने A2 इस डायरेक्शन में लिया था और A2 आ रहा है, मान लो -2 आ रहा है मान लो, तो उसका मतलब A2 ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो बस जस्ट दिस थिंग you should keep in your mind, okay? Anyway, so I'll apply trick first. So after applying this trick, we'll get t times A2 cos 180 degree. Okay. So why 180 degree? Because you can see here they are in opposite direction. Okay. Plus 2t times A1 cos 0 degree, and sum of all these terms will be 0. Okay, so t common आगे cancel out हो गया. So A2 is twice of A1. This is what we'll get after solving this. Okay. अब यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो दोनों मासेस है ना इनको मैं एक सिंगल मास ले रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे भी 1 किलोग्राम है, ठीक है, यहाँ पे 1 किलोग्राम है, टेंशन एक जैसी लग रही है, तो एक पूरा एक यूनिफाइड मास हो गया हमारे पास 2 किलोग्राम का। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, तो FBD में इसका बना रहा हूँ, तो इसका FBD कुछ इस तरीके से बना दिया, 1+1 लिख दिया इधर, ठीक है। तो 1+1 ऊपर की साइड टेंशन लग रही है कितनी 2t, और नीचे की साइड इसका वेट होगा 2 टाइम्स g। क्यों 2 टाइम्स g होगा? बिकॉज 1+1 विल बिकम 2, सो मास विल 2। ओके, और एक्सेलरेशन किधर है? एक्सेलरेशन A1 ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर अगर LOM लगाते हैं हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स A2, अगेन वही 1+1 टाइम्स A2, सो 2 टाइम्स A2, सॉरी 2 टाइम्स A1 था ना यहाँ पे। उसकी डायरेक्शन में कौन है? ये ऊपर जा रहा है, इसकी डायरेक्शन में कौन है? 2t है, तो इक्वल टू 2t। और अपोज कौन कर रहे हैं? अपोज मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन है? 2g है ना, तो इसलिए -2g। ओके, इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। 2 कॉमन आया, कैंसिल आउट हो गया, तो A1 इज t माइनस टी। अब इसी तरीके से A2 भी निकाल लेते हैं, और A2 के लिए अगेन मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। वैसे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, बट विल मेक इट, विल ड्रॉ इट। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे 2 किलोग्राम है, ऊपर की साइड टेंशन t लग रही है, एक्सेलरेशन A2 नीचे है, ठीक है, और वेट इसका नीचे है 2 टाइम्स g। वेट का फॉर्मूला mg होता है, हम यहाँ पे 2 है, तो इस तरीके से आ गया। तो इस वाले केस के अंदर अगर मैं न्यूटन्स लॉज लगाता हूँ तो एक्सटर्नल फोर्सेस 2 टाइम्स A2, ठीक है, दिस इज आवर नेट फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स एज पर न्यूटन सेकंड लॉ। और उसकी डायरेक्शन में कौन है? 2g, और अपोज में है, तो जो डायरेक्शन में उसको इक्वल रखोगे और अपोज में माइनस कर दोगे, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अगेन हमें एक्सेलरेशन निकालना है, व्हाट विल डू, विल ऐड दीज टू इक्वेशंस। ओके, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करा तो हमारे पास आ गया ये A1 प्लस ट्वाइस A2 इज इक्वल टू t माइनस जी प्लस 2g माइनस टी से t कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये आ गया A1 प्लस ट्वाइस A2 इज इक्वल टू जी। और हमें A2 निकालना है, सो A1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो A1 आ जाएगा कितना? A2/2, ठीक है। तो A1 की वैल्यू यहाँ से आ गई, तो A1 की जगह पे मैंने लिख दिया A2/2 प्लस 2A2 इज इक्वल टू जी। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5A2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू जी इज 10। सो A2 इज इक्वल टू दिस, व्हाट विल गेट, तो ये हमारे पास 2 आ गया, सो A2 विल बिकम 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यू कैन कैलकुलेट दिस नाउ। ओके, सो A पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, A पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा है, दैट मीन्स जो एक्सीलरेशन है 2 किलोग्राम ब्लॉक का वो डाउनवर्ड हो रहा है। तो कौन से ऑप्शन में 2 किलोग्राम ब्लॉक का एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है? सो ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, गलत है। 2 किलोग्राम ब्लॉक विल मूव अप, गलत है। सो 2 किलोग्राम ब्लॉक विल मूव डाउन, दिस इज द राइट ऑप्शन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अज्यूमिंग दैट द ब्लॉक इज ऑलवेज रिमेन हॉरिजॉन्टल, हेंस द एक्सीलरेशन ऑफ बी इज, तो बी का एक्सीलरेशन निकालना है, ए का एक्सीलरेशन हमें गिवन है, तो यहाँ पे फिर से वही ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या है हमारे पास? ट्रिक इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड एक्सीलरेशन, समेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो सबसे पहले टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये पूरी की पूरी एक सिंगल वायर है, तो यहाँ पे अगर टेंशन इधर टी है तो उधर टेंशन टी होगी, ठीक है। अब ये दोनों टेंशन यहाँ पे मिलके कितनी हो जाएगी? 2t हो जाएगी, और ये पूरी एक सिंगल वायर है, तो यहाँ पे टेंशन अगर टी थी
इधर टेंशन टी थी तो यहाँ पे टेंशन हो जाएगी 2T, ठीक है। ये पूरी वायर एक है तो यहाँ पे भी टेंशन वही 2T रहेगी। ये पूरी वायर अगेन ये पूरी आगे यहाँ तक चल रही है तो यहाँ पे भी 2T ही रहेगी टेंशन और यहाँ पे टेंशन 2T ही रहेगी, ठीक है। अब ये जो 2T और 2T टेंशंस हैं यहाँ पे हो जाएगी, इट विल बिकम 4T, ओके। मान लेते हैं वैसे ये अगर ए ब्लॉक इस साइड से रख रहा है तो ये ऊपर ही जाना चाहिए, बट ले लेते हैं इस बार हम क्या करते हैं, इस बार हम एक्सेलरेशन को ले लेते हैं नीचे की तरफ। हमें नहीं पता तो हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं जैसा प्रीवियस न्यूमेरिकल में बताया था मैंने, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आंसर इसका नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी एक बार जस्टिफाई करा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो जरा, तो यहाँ पे टेंशन और एक्सेलरेशन दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और इस वाले केस के अंदर अगेन टेंशन ये रही और एक्सेलरेशन ये रहा। तो सबसे पहले इन दोनों को देखो, तो 12 टेंशन इज T, एक्सेलरेशन इज 12, ठीक है। एक मिनट, टेंशन इज T, एक्सेलरेशन इज 12 cos 180 प्लस टेंशन इज 4T, एक्सेलरेशन इज AB, टेंशन इज 4T, एक्सेलरेशन इज AB, अगेन दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन सो cos 180 प्लस टेंशन इज 2T, एक्सेलरेशन इज AB, अगेन दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन सो आई विल राइट 2T टाइम्स AB टाइम्स cos 180 इज इक्वल टू 0। तो T कॉमन आगे कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 12 माइनस का वो भी, ठीक है, माइनस का 4AB माइनस का 2AB और सबका सम किसके इक्वल आ गया, सबका सम आ गया 0 के इक्वल। तो यहाँ से आ गया -6AB इज इक्वल टू प्लस का 12, सो AB इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो नेगेटिव साइन है जस्ट इंडिकेट कर रहा है जो हमने एक्सेलरेशन लिया है इट शुड बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो उसका मतलब ये जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड पॉज द वीडियो टू टेक इट। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, एट अ सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम वेलोसिटी ऑफ ए इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक मोमेंट पे वेलोसिटी ऑफ ए हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो आई मेंशन ओवर देयर द वेलोसिटी ऑफ बी एट दैट टाइम विल बी, तो बी की वेलोसिटी हमें निकालनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्ट्रीब्यूट टेंशंस, ओके। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ टेंशन को, ठीक है। तो चलो थोड़ी एरर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मान लो टेंशन मैंने इधर T ले ली, इधर टेंशन T ले ली, तो यहाँ पे टेंशन T/2 होनी चाहिए, यहाँ पे टेंशन T/2 होनी चाहिए, ठीक है। एरर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर फ्रैक्शन में आएगा, फिर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो इन चीज़ों को वाइजली चूज करना है। तो जैसे मैं सबसे पहले चूज करता इसके अंदर ये वाली वायर को चूज करता, तो यहाँ पे अगर मैं टेंशन को T लेता तो उधर भी टेंशन T लेता, फिर मेरे को पता है जो दोनों टेंशन है ऐड हो जाएंगी 2T हो जाएगी, और फिर यहाँ पे जो टेंशन है वो भी 2T हो जाएगी, ठीक है। और कभी ये मैं सोचना कि यहाँ पे टेंशन और यहाँ पे टेंशन सेम होनी चाहिए, नहीं, वो डिपेंड करता है पुली पे और वो पुली से कैसे वायर कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे टेंशन मैंने T ली, यहाँ पे भी टेंशन T, यहाँ टेंशन हो गई 2T और यहाँ टेंशन हो गई 2T। और अगर मैं यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, सो 2T टाइम्स 10 cos 0 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास है एक और हमारे पास टेंशन है यहाँ पे T, ठीक है। सो अगेन तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं T टाइम्स 10 टेंशन इनटू वेलोसिटी। ट्रिक इज दिस, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड वेलोसिटी इज 0, ओके, cos 0 डिग्री, ठीक है। तो मैंने ये वाली टेंशन यहाँ से ले ली है, ठीक है, और ये वाली जो रिलेशन है वो यहाँ से ले ली इस वाली से, ओके। लास्ट वाली जो रिलेशन है तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि भाई ये नीचे जा रहा है विद वेलोसिटी VB, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास टेंशन इज T, वेलोसिटी इज VB cos 180 डिग्री और सबका सम आ गया 0 के इक्वल, ठीक है। cos 180 इसलिए टेंशन ऊपर है वेलोसिटी नीचे। तो टेंशन कॉमन आके कैंसिल आउट कर दी, तो यहाँ पर आ गया 10 प्लस 2 इंटू 10 कितना होता है 30, क्या 2 इंटू 10 इज 20, जस्ट किडिंग। सो यहाँ पर ये cos 180 इज -1, इट इज इक्वल टू VB, सो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर VB हमारे पास आ गया 30 मीटर पर सेकेंड और ये पॉजिटिव का आएगा, ठीक है। पॉजिटिव का आएगा मतलब जो हमने डायरेक्शन लिया वो सही लिया है, सो 30 मीटर पर सेकेंड विच इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब आगे आने वाले क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़े और लेवल अप होते चले जाएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, द ब्लॉक ए हैज अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड टू द राइट, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, ठीक है। तो ब्लॉक ए की जो वेलोसिटी है इट इज गिवन 6 मीटर पर सेकेंड टू द राइट, ठीक है। तो इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, विद द वेलोसिटी ऑफ 0.6 मीटर पर सेकेंड, नॉट 6, 0.6। एंड लेट अस सपोज ब्लॉक बी इज मूविंग डाउन, ठीक है। सो ब्लॉक बी इज मूविंग डाउन with the velocity of VB.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्ट्रीब्यूट टेंशन अकॉर्डिंगली। ओके, तो यहाँ पे हमें एक सिंगल वायर दिख रही है, ये ऐसे जा रही है, ठीक है, फिर ये ऐसे जा रही है, फिर ये ऐसे जा रही है, फिर ये ऐसे, ठीक है, ये यहाँ से, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये यहाँ तक, तो एक वायर है, सिंगल है, ठीक है। तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, ये वायर यहाँ से ऐसे जा रही है, फिर ये यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है, फिर ये यहाँ से इधर, फिर ये इधर ऐसे जा रही है, ठीक है। और उसके बाद एक दूसरी वायर है हमारे पास, वो ये रही, ठीक है, ये। तो अगर इधर की साइड टेंशन टी है, किस साइड पे, यहाँ पे, अगर टेंशन टी है तो यहाँ पे टेंशन टी होगी, ठीक है। टेंशन बेसिकली टुवर्ड सेंटर लगते हैं, सो आई विल ड्रॉ लाइक दिस टेंशन टी, ठीक है। इधर की साइड पे टेंशन टी होगी और इधर की साइड पे टेंशन टी होगी। तो ये जो तीनों टेंशन्स हैं, ये वाली टेंशन, ये टेंशन और ये टेंशन, ये तीनों टेंशन यहाँ पे मर्ज हो रही है। तो यहाँ पे टेंशन हमारे पास कितनी हो गई, तो यहाँ पे टेंशन हमारे पास हो गई इस साइड, दिस टेंशन इज 3T, ठीक है। ओके, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये वायर अलग है। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, सो यहाँ पे टेंशन हो गई 3T, यहाँ पे टेंशन है T, ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी है VB। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। अगेन वही डॉट प्रोडक्ट ऑफ समेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। तो 3T इंटू में वेलोसिटी इज 0.6 एंड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो कॉस 0 डिग्री, ठीक है। इस वाले केस के अंदर क्या है, T टाइम्स VB cos 180 बिकॉज दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड द सम ऑफ दीज टू टर्म्स विल बी 0। तो T कॉमन आगे कैंसिल आउट हो गया, तो 0.6 minus 3 is, sorry, 0.6 times 3 is 1.8 minus VB is equal to 0. So VB will become positive 1.8 meter per second, ठीक है। सो इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन लिया सही है और ये वेलोसिटी की हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, एक का मास 10 किलोग्राम है और एक का मास 40 किलोग्राम है और ये कनेक्टेड है स्ट्रिंग से इस तरीके से ये, ठीक है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक्सेलरेशन, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, टेंशन इन स्ट्रिंग, तो ये 4 ऑप्शन हमें गिवन है। इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्सेलरेशन लेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A1 है और बी वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A2 है, ठीक है। और टेंशन अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे टेंशन अगर T है तो यहाँ पे भी टेंशन T में होगी। वो सिंगल वायर चल रही है यहाँ पे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी टेंशन कितनी होगी, यहाँ पे भी टेंशन T होगी और इस साइड जो टेंशन होगी हमारे पास वो 2T होगी। एंड इफ आई अप्लाई ट्रिक देन आई विल गेट A1 इंटू T cos 180 डिग्री प्लस A2 इंटू 2T cos 0 डिग्री and it is equal to 0. So A1T cos 180 is equal to A1T, वो भी माइनस का आ जाएगा यहाँ पे, प्लस A2 2T is equal to 0. So A1 is twice of A2. This is what we'll get. Okay, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम यूज करते हैं। सबसे पहले A वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो जैसे हमारे पास ये A है, ठीक है, यहाँ पे 45 डिग्री एंगल है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक है और नीचे की साइड इसका जो वेट होगा, दिस वेट इज mg, m यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 10g लिख देता हूँ जो कि 100 न्यूटन है, ठीक है। तो g हमें 10 बोल रखा है यहाँ पे और मास कितना है हमारे पास, मास इस A ब्लॉक का 10 ओमेगा गिवन है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इस साइड cos थीटा आ जाएगा, तो 100 cos 45 और इस साइड आ जाएगा 100 sin 45, ठीक है। और ऊपर की साइड रिएक्शन फोर्स और टेंशन इधर लग रही है T, ओके। और एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, टेंशन ऊपर लग रही है, यू कैन सी हियर एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ गया, A1 एक्सेलरेशन आ गया, ओके। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हमारे पास आ जाएगी M1 A1, तो M1 हमारे पास 10 है तो 10 A1, ओके, इज इक्वल टू 100 sin 45 इज 1/√2 माइनस T। तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास, ठीक है। तो ये कैसे आई मैं बता देता हूँ। एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में है और इसकी डायरेक्शन में ही हमारे पास ये 100 sin 45 और sin 45 1/√2 होता है और टेंशन अपोज में, तो माइनस का T। इस तरीके से हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बना दी। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो दूसरा ब्लॉक अगेन 45 डिग्री एंगल पे है, यहाँ पे हमारे पास ये ब्लॉक B है। इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, इस बार इसका एक्सेलरेशन ऊपर वाली डायरेक्शन में हमने लिया हुआ है, ठीक है। और ऊपर वाली डायरेक्शन में टेंशन 2T है और नीचे की साइड अगेन इसका वेट अगर इधर हमारे पास 40g विच इज 400 न्यूटन, इस साइड है तो यहाँ पे आ जाएगा 400 न्यूटन cos 45 और इस साइड आ जाएगा 400 न्यूटन sin 45, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे केस के अंदर न्यूटन्स लॉज अप्लाई करता हूँ
तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा मास विच इज़ 40, A2 उसकी डायरेक्शन में 2t है, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन में 2t है और अपोज में कौन है, अपोज में -400 sin 45 इज 1/√2। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं A1 और A2। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, इस फर्स्ट इक्वेशन से टेंशन को निकाल लेता हूँ। तो टेंशन कितनी आ जाएगी, टेंशन आ जाएगी हमारे पास 100/√2 - 10 A1। इस टेंशन की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, सो वी विल गेट 40 A2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 100/√2 माइनस 10 A1, ठीक है, ढंग से लिख देते हैं इसे, यहाँ पे आ गया -400/√2, ओके। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे इसे, और A1 और A2 की रिलेशन ये रही, तो A1 की जगह पे ट्वाइस ऑफ A2 लिख देते हैं। तो 40 टाइम्स A2 इज इक्वल टू 200/√2, 2 into 10 is 20, और A1 की जगह ट्वाइस ऑफ A2, यू कैन सी आई हैव रिटन फ्रॉम देयर। सो दिस इज ट्वाइस ऑफ A2 -400/√2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 40 A2 प्लस 40 A2, बिकॉज ये नेगेटिव में यहाँ पे 40 A2 है, 20 into 2 टाइम्स A2 इस 40 A2 जो साइड पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पर हमारे पास आ गया इसको सॉल्व करने के बाद कितना, तो ये आ गया हमारे पास 400 - 200 - 400 वी विल गेट कितना आ जाएगा, ये 200/√2, ठीक है। तो यहाँ से A2 कितना निकल कर आ गया, A2 निकल कर आ गया हमारे पास 200/√2 इंटू 80, ठीक है। तो A2 हमारे पास कितना निकल कर आ गया, और ये माइनस का आएगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये निकल कर आ जाएगा A2 इज 200/√2 80, ये से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 5, ओके, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 2, तो 5/2√2 नेगेटिव का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये A2 हमारे पास आ गया। अब जब ये A2 हमारे पास आया है, ओके, नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने जो डायरेक्शन है वो इस साइड ली है, दैट मीन्स ये नीचे जा रहा था, ओके। तो A1 भी निकाल लेते हैं, A1 कितना आ जाएगा, तो A1 हमारे पास आ जाएगा, A1 जो है यहाँ से इस वाली इक्वेशन से यहाँ से A2 ये रहा, तो A1 इज ट्वाइस ऑफ A2, ठीक है। तो यहाँ से A1 कितना आ गया, तो ट्वाइस ऑफ A2 इज 5/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन ये नेगेटिव आएगा, सो नेगेटिव से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, जो हमने डायरेक्शन ली है उसके ऑपोजिट आ रहा है, मतलब A1 ऊपर जा रहा है और A2 नीचे जा रहा है। तो अब अगर आप ऑप्शन भी देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉक A, तो A1 एक्सेलरेशन कौन से ब्लॉक का था, A1 एक्सेलरेशन ब्लॉक A का था, तो A1 एक्सेलरेशन हमारे पास 5/√2 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और इसी तरीके से जो A2 एक्सेलरेशन जो कि ब्लॉक B का था, वो हमारे पास कितना आ रहा है, 5/2√2 आ रहा है। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट, ओके। अब टेंशन निकाल लेते हैं, ऑप्शन ए ऑप्शन बी करेक्ट है। अब टेंशन फाइंड आउट करते हैं कि टेंशन कितनी आएगी, ओके। तो जो प्रीवियस इक्वेशंस थी मैं उनको रीराइट कर देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे हमारे पास इक्वेशन थी, टेंशन इज इक्वल टू ये वाली इक्वेशन, सो टेंशन इज इक्वल टू 100/√2 माइनस 10 टाइम्स A1, 10 टाइम्स A1, और A1 हमने निकाला है 5/√2, ठीक है, ओके। सो माइनस का 5/√2 निकालें, सो विल पुट दिस वैल्यू, सो -5/√2। तो टेंशन इज इक्वल टू 100/√2 माइनस 10, 5 into 10 बाई, ओके आई राइट स्टेप बाय स्टेप, तो 10 - 5/√2। तो हमारे पास टेंशन कितनी आ गई, 150/√2, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। तो 150/√2 दैट मीन्स ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। सो इस क्वेश्चन के अंदर A, B and D 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस एज वेल। हेलो। तो उस न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास वेलोसिटीज गिवन है, A की और B की, ये हमें गिवन है, और C की वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे काफ़ी कंसेप्ट क्लियर भी होंगे आपके। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक सिंगल वायर को सबसे पहले देख रहे हैं। तो इस जगह पर टेंशन सेम होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे टेंशन T है तो यहाँ टेंशन T होगी, यहाँ टेंशन T है तो यहाँ टेंशन T होगी, इसी तरीके से यहाँ टेंशन T होगी और यहाँ पे भी टेंशन T होगी, ठीक है। और मान लेते हैं जो C है, जो ये नीचे की साइड जा रहा है विद वेलोसिटी VC, ओके। जब ये ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है, ये आगे की तरफ जा रहा है, तो C वाला नीचे की तरफ जा रहा है। आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, कोई कंपल्जन नहीं है कि नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर नेगेटिव आएगा, जैसा प्रीवियस न्यूमेरिकल में आ रहा था, ओके।
सो अब यहाँ पे अगर टेंशन T और T है तो इस जगह पर टेंशन, यहाँ पे अगर टेंशन T और T है तो यहाँ पे टेंशन हो जाएगी 2T। ओके, सो वही ट्रिक अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। तो ट्रिक क्या थी हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड वेलोसिटी इज 0। तो समेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड वेलोसिटी इज 0। तो यहाँ पे वेलोसिटी इज दिस, टेंशन इज दिस, सो वेलोसिटी इज 1, टेंशन इज 2T। ठीक है, तो वेलोसिटी इज 1, टेंशन इज 2T कॉस 180 डिग्री प्लस। सो अब यहाँ पर आप देखिए ज़रा, ये वाली टेंशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है। इस ब्लॉक के लिए, जो ब्लॉक भी है ना, इसके लिए हम ये वाली टेंशन लेंगे। ओके, जो ब्लॉक से लग रही है। सो टेंशन एंड वेलोसिटीज आर इन सेम डायरेक्शन। सो व्हाट विल आई राइट, यहाँ पे मैं लिखूंगा टेंशन इज T, वेलोसिटी इज 3 cos 0 प्लस, तो ये इसके लिए मैंने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब नीचे वाले के लिए ले लेते हैं ये। सो अगेन टेंशन वेलोसिटी इज 3 cos 0 डिग्री। अब लास्ट बचा हमारे पास C ब्लॉक बचा। तो ये जो C ब्लॉक है इसमें टेंशन एंड वेलोसिटी दे रहे हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टेंशन इज T, वेलोसिटी इज VC एंड दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन cos 180, और जो सब का सम है ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो टेंशन को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया हमने यहाँ पे। अब अगला स्टेप हमारे पास आ जाएगा cos 180 -1 होता है, तो -1। ठीक है, -1 इंटू 1 इज -1 प्लस 3। ठीक है, ये 3 आ गया और ये भी 3 आ गया। यहाँ पर आ गया माइनस VC इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 3 + 3। ओके, -1 टाइम्स 2, यहाँ पे 2 भी था ना, तो यहाँ पे -2 आ गया। ओके, यहाँ पे 2 था। ओके, 2T थी टेंशन हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास VC उधर जाके पॉजिटिव हो गया, 3 + 3 = 6 में से 2 गए, हमारे पास आ गया 4। तो VC हमारे पास 4 आ गया। बट यहाँ पे भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, ये मिसकंसेप्शन मत करना कि आप डी ऑप्शन लगा दो यहाँ पे, इसलिए मैं शुरू में बोल रहा था कि क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो वो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो B ब्लॉक है, ठीक है, सो आई एम ड्राइंग दिस ब्लॉक B, इसके साथ अटैच्ड है C ब्लॉक। ठीक है, तो C ब्लॉक इसके साथ अटैच है, एक मिनट बस। सो दिस ब्लॉक इज अटैच विद दैट, और ये जो B ब्लॉक है ये इस साइड जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली दिस C ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अगर मैं C ब्लॉक को पॉइंट करता हूँ, यहाँ पे जो C ब्लॉक है वाला, इसको पॉइंट करता हूँ, तो एक वेलोसिटी इसकी नीचे की तरफ है 4 मीटर पर सेकेंड, और एक वेलोसिटी इसकी इस साइड है विच इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो नेट वेलोसिटी यहाँ पर आ जाएगी, और नेट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास, सो वी नेट इज √3² + 4²। ठीक है, सो विल गेट 5 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंस्ट्रेंट मोशन में, क्योंकि यहाँ पे हमने वेक्टर एडिशंस भी यूज़ करे हैं। ठीक है, एनीवे नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन, और इसमें हमें पुली सिस्टम गिवन है। ईच ऑफ द केबल एट A एंड B आर गिवन वेलोसिटीज ऑफ, तो B की वेलोसिटी और A की वेलोसिटी, B की वेलोसिटी और A की वेलोसिटी हमें 2 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे हम इस साइड लिख देते हैं इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमें वेलोसिटीज गिवन है। डिटरमाइन द अपवर्ड वेलोसिटी V ऑफ लोड M। तो इसकी अपवर्ड वेलोसिटी हमें, लेट अस से दिस वेलोसिटी इज VC, दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। तो सबसे पहले हम टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यहाँ पे। तो टेंशन हमारे पास अगर यहाँ T है तो यहाँ पे भी टेंशन T होगी। देखो जरा, थ्रू आउट एक ही वायर है। सो आई डू वन थिंग, यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से ये वाली वायर लेता हूँ, पूरी वायर। तो इस पूरी वायर में अगर यहाँ टेंशन T है, ठीक है, तो यहाँ पे इस पुली से टेंशन T और T लग रही होगी, और यहाँ पे टेंशन 2T हो जाएगी। अब ये जो पुली है पूरी की पूरी, ये वाली पुली से पूरी एक सिंगल वायर कनेक्टेड है। तो यहाँ पर अगर टेंशन 2T है तो इस साइड भी टेंशन हमारे पास कितनी होगी, 2T टेंशन होगी, और यहाँ भी टेंशन 2T होगी। ठीक है, तो मैं इन 2T वाली टेंशन को सर्कल कर देता हूँ। तो हमारे पास टेंशन इस वायर के अंदर 2T है, और यहाँ पे अगर 2T टेंशन है या 2T टेंशन है तो यहाँ पे हमारे पास 4T टेंशन हो गई। ठीक है, तो हमारे पास आ गई 4T टेंशन। अब इसके बाद हम ट्रिक यूज कर रहे हैं वही, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले इन दो की बात करते हैं हम। तो टेंशन है हमारे पास 2T, टेंशन इज 2T, वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड cos 180 डिग्री। ठीक है, so tension is 2T, velocity is 2 meter per second, and they are in opposite direction. Tension is in this direction and velocity in this direction. So cos 180 I've written over there. Similarly, tension is T, velocity is this. So tension is T, velocity is 2, and they are again in opposite direction. So I'll write cos 0 degree. Sorry, opposite है ना, तो cos 180 डिग्री।
अब ये दो तो हमारे पास आगे वेलोसिटीज और टेंशन के रिलेशन, और दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन में था। अब जो लास्ट वाला है देखो जरा यहाँ पे, तो इस वाले के अंदर टेंशन हमारे पास 40 और वेलोसिटी हमारे पास vc है, एंड दे आर इन सेम डायरेक्शन, सो आई राइट प्लस टेंशन इज 40, वेलोसिटी इज vc cos 0, और सबका सम जो है वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है 4t माइनस का, क्योंकि cos 180 है। यहाँ पर आ गया हमारे पास 2t माइनस का, ठीक है, प्लस 4t vc इज इक्वल टू 0। t कॉमन आगे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, एक मिनट, t कॉमन आगे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आ गया 4 माइनस 2 इज -6 इज इक्वल टू -4 vc। तो यहाँ से vc निकल कर आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो दिस विल बी आवर आंसर, ओके, 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए इन मिलीमीटर पर सेकेंड। तो हमें ए की वेलोसिटी निकालनी है मिलीमीटर पर सेकेंड के अंदर। तो देखते हैं जरा कैसे सॉल्व होगा ये। सबसे पहले हम यहाँ पर वायर को चूज कर रहे हैं, वाली पूरी वायर हमने ली यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो ये सिंगल वायर है, ठीक है। तो जब ये सिंगल वायर है तो यहाँ पे अगर टेंशन टी है तो यहाँ पे भी टेंशन टी होगी, ठीक है, यहाँ पे टेंशन टी है तो यहाँ पे भी टेंशन टी होगी, यहाँ टेंशन अगेन टी होगी, और यहाँ पे भी टेंशन टी होगी, ठीक है। तो अब इस ए ब्लॉक के लिए ये जो वायर है यहाँ पे हमारे पास, ये वाली जो वायर है, इस वायर पे टेंशन कितनी हो जाएगी, इस वायर पे टेंशन हो जाएगी 2t। क्यों 2t टेंशन होगी, यू कैन सी हियर, यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ पे टेंशन टी है, तो यहाँ से जो टेंशन है इधर 2t हो जाएगी। इसी तरीके से ये वाली जो वायर है यहाँ पे, ये वाली वायर, इधर भी टेंशन कितनी हो जाएगी, इधर भी टेंशन हो जाएगी 2t, ठीक है। सो आई एम हाईलाइटिंग दीज टू वायर्स यहाँ पे और यहाँ पे, ओके, ये जो हमारे पास वायर्स हैं, तो इन दोनों वायर पे टेंशन 2t और 2t हो जाएगी। एनीवे, तो हमें यहाँ पे 300 मिलीमीटर पर सेकेंड हमें गिवन है बी ब्लॉक की स्पीड। तो यहाँ पे हम इस साइड ए को मान लेते हैं, ये ए इस साइड जा रहा है, ठीक है, वेलोसिटी वी से। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो इस ए ब्लॉक पे कौन कौन सी टेंशन्स लग रही हैं, तो टेंशन लग रही है यहाँ पे 2t इंटू वी ए कॉस 180 डिग्री। तो मैंने कौन सी टेंशन ली यहाँ पे, 2t टेंशन ली, वेलोसिटी ली ब्लॉक ए की। एक और टेंशन ब्लॉक ए पे अटैच्ड है, देखो ऊपर वाली रोप अटैच नहीं है ब्लॉक ए पे, तो ऊपर वाली को तो मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ, ऊपर वाली को नहीं ले रहा मैं यहाँ पे। तो इस ब्लॉक के साथ एक ये वाली टेंशन अटैच्ड है 2t वाली टेंशन, और एक ये वाली टेंशन अटैच्ड है t वाली। तो यहाँ पर आ गया 2t इंटू वी ए कॉस 180, बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और एक हमारे पास आ गया t इंटू वी ए कॉस 180, ठीक है। तो टी ए कौन सी वाली लिया मैंने, तो यहाँ पे टेंशन टी है, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी वी है एंड दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और जो तीसरे हमारे पास टेंशन है, यहाँ पे हमारे पास टेंशन और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन वही है, टेंशन इज 2t, वेलोसिटी इज 300 मीटर पर सेकेंड, मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन इज 2t, वेलोसिटी इज 300 मिलीमीटर पर सेकेंड, एंड अगेन कॉस 180 डिग्री। और इन सबका सम जो है किसके इक्वल आएगा, इन सबका सम 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास t कॉमन आ गया, कैंसिल आउट आ गया, तो यहाँ पर आ गया 0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स वी ए, ठीक है। तो 2 टाइम्स वी ए, वो भी माइनस का क्योंकि कॉस 180 है, माइनस 1 टाइम वी ए, इट इज वी ए, अगेन माइनस इसलिए बिकॉज कॉस 180 है, और यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस 3 इंटू 2 इज 600, एंड दिस 600 और कॉस 180 अगेन इट इज इन नेगेटिव। तो यहाँ से आ गया -3 वी ए इज इक्वल टू प्लस 600, ये उधर जाके प्लस हो गया और ये ऐड हो गया -300 आ गया, ठीक है, -3 आ गया। तो वी ए कितना आ गया हमारे पास, वी आ गया -200 मीटर मिलीमीटर पर सेकेंड, और हम मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं, स्पीड निकाल रहे हैं, तो ये 200 मिलीमीटर पर सेकेंड। बस ये नेगेटिव आने का मतलब था कि जो हमने डायरेक्शन ली है, हमने डायरेक्शन कहाँ लिए, लेफ्ट में लिए, तो इसका मतलब ये नेगेटिव आ रहा है तो ये कहाँ जा रहे हैं, राइट में जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये इस साइड जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो ये इस साइड जा रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके क्वेश्चन में, ठीक है। बस आपको ये आखिर में देखना है कि नेगेटिव आ रहा है तो वो ऑपोजिट जा रहा है जो आपने डायरेक्शन ली है। सो इसका फिलहाल ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे पास, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन, तो ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। वेलोसिटी द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए इन मीटर इज गिवन बाय y इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 4, ये टी स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू टी स्क्वायर डिवाइड बाय 4, वे टी इज इन सेकेंड। तो ये ब्लॉक ए के लिए है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि ए ब्लॉक के लिए, तो आ जाएगा टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2t डिवाइड बाय 4, सो दिस इज t बाय 2, ओके। तो ब्लॉक ए जो है वो किधर जा रहा है, ब्लॉक ए जो है वो इधर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन निकालना है, तो ब्लॉक ए को हम मान लेते हैं अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, तो ये ब्लॉक बी नीचे जा रहा है और इसका एक्सेलरेशन ए भी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो इसका मैं एक्सेलरेशन मान लेता हूँ ए एक्सेलरेशन विच इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. अगेन आई हैव टेकन दिस, यू कैन टेक इट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, सो इट ऑल डिपेंड ऑन यू. तो मैंने इसको अपवर्ड ले लिया, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड ले लिया. ओके, तो अब टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ए निकाल लेते हैं. सो अगेन आई एम डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन होता है, और टी का डिफरेंशिएशन 1. सो 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए. ओके, सो अब यहाँ पे टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. अगर ये सिंगल वायर है पूरी, ठीक है, ये इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर टेंशन टी है तो यहाँ पे टेंशन टी होगी, यहाँ पे टेंशन 2t हो जाएगी, सिंपल है, यहाँ टेंशन 2t हो जाएगी, फिर यहाँ टेंशन 4t और ये 4t. ठीक है, तो यहाँ पे पूरी की पूरी एक वायर है, और जब यहाँ पे टेंशन 4t और 4t है तो यहाँ पे टेंशन हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पे टेंशन हो जाएगी हमारे पास 80. तो वही जो ट्रिक है, समेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड वेलोसिटी, सॉरी टेंशन एंड एक्सेलरेशन इज 0. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आप देखिए जरा, ए और टेंशन भी उसी की डायरेक्शन में, यहाँ पे टेंशन ये और एक्सेलरेशन ये. तो 8 टाइम्स टी टाइम्स ए कॉस 0 डिग्री प्लस ए बी टाइम्स टी कॉस 180 डिग्री, और इन सबका सम 0 के इक्वल. टेंशन कॉमन आगे कैंसिल आउट हो गई, तो 8 ए, ठीक है, माइनस ए बी इज इक्वल टू 0. तो ए बी इज 8 टाइम्स ए, और ए अभी हमने निकाला है यहाँ पे, तो ए बी हमारे पास आ गया 8 टाइम्स 1/2. तो ये हमारे पास आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस विल बी द आंसर. ओके.